भारतीय राजनीति का वह नेता जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद होते हुए भी जेल जाना मंजूर किया और उन्होंने कभी इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक नहीं हुए। भारतीय राजनीति के वो नेता जो समाजवादी होते हुए भी, समाजवाद विचारधारा को अपनाते हुए भी लोहिया के समाजवादी और आचार्य नरेंद्र के समाजवाद जो उनके गुरु हुआ करते थे, उनका भी आलोचना करने में नहीं थकते थे। वो ज़मीन से जुड़े हुए ऐसा नेता थे जो भारत के किसी मंत्री पद कभी हासिल नहीं किए, डायरेक्ट संसद से बने भारत के प्रधानमंत्री बस छोटे ही कार्यकाल के लिए, लेकिन बड़ा ही दमदार व्यक्ति। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके समक्ष चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर कहते हैं कि बलिया के धरती के बाबू कहे जाते हैं, बलिया के बाबू कहे जाते हैं। तो आज मुझे हाथ लगी ये किताब रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है और वैसे तो ये थोड़ा महंगा है, 595 रुपये का, ठीक है। लेकिन ठीक है, आज के समय में क्या ही कहा जाए, महंगा सस्ता। वैसे तो जाते हैं आप सिनेमा हॉल तो 500 रुपया तो कहाँ चल जाता है पता नहीं। रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो 2000 रुपया कहाँ चले जाता है पता नहीं। तो अच्छा है कि कई सारे आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उस निकल जाएगी अगर आपके हाथों में किताब आना शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी है आज के हम आने वाले पीढ़ी के लिए, आज जो हमारे 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं या हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी हमारी सलाह है, एकदम सस्ता और फ्री में सलाह यह है भैया कि ये 15-20 सेकेंड वाला रील को घसकाना छोड़िए और अपने सिरहाने एगो किताब को रख लीजिए ना। यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब से आपको कोई ज्ञान मिलने वाला है, जी नहीं, किताब से कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला ये नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, किताब आपको जो आपके मन में आज उतावलापन होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए आप दृढ़ नहीं हो पाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है कि आप क्या करते हैं, एक रील देखते हैं 20 सेकेंड का, फिर आगे स्क्रॉल कर देते हैं, यही करते रहते हैं। तो आपको वो चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप किताब को अपने साथ रखें। कैसे? किताब आपको बांधता है। अगर आप किताब के साथ बांधना शुरू हो गए तो आप यकीन मानिए आपके अंदर धैर्य का एक पुलिंदा धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और फिर आप के अंदर जो उतावलापन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए, तो बहरहाल हम लोग बात करते हैं इस किताब का। किताब को लिखे हैं हरिवंश राय जी और ये है अभी आपके राज्यसभा के उपसभापति जी, और बड़ा ही अच्छा लिखे हैं क्योंकि ये उस समय में चंद्रशेखर जी का कहते हैं कि मीडिया प्रभारी एक तरह से थे, मीडिया एडवाइज़र जिसे हम लोग बोलते हैं वो थे, और बहुत ही उम्दा पत्रकार रह चुके हैं। आज के समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो बात करते हैं चंद्रशेखर जी का। तो कहते हैं कि ये भारतीय राजनीतिक में जब बहुत उथल पुथल थी, जब कह सकते हैं काजल की कोठली बड़ा सा तैयार था, उसमें लोग कैसे भी निकलते दाग लग जाया करती थी। कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग, दमदार निकला, इज्जतदार निकला। भले ही लोग इन्हें नासमझ बोलते हैं और इनको कई मामलों में लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखिए, भारतीय राजनीतिक में ऐसा कोई नेता न होगा कि जिनकी आलोचना न हो, लेकिन चंद्रशेखर जी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक अलग छवि दिखेगी। वो एक लेगेसी जो चली आती है नेहरू से लेकर के आज मोदी जी तक, उसमें आपको
नेहरू जी से लेकर के मोदी जी के बीच में एक ऐसा व्यक्ति ऐसे मिलेगा, मतलब कहने के लिए तो 3 महीना के कार्यकाल के लिए, और राजीव गांधी के उपकार पर प्रधानमंत्री बने थे। मात्र 60 के आसपास उनके पास सांसद था और वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? 272-73 सीट चाहिए था। तो बहुत कम कार्यकाल में उन्होंने इस अपने आप को साबित किया। जैसे आपको पता होगा कि कहते हैं बहुत ज़्यादा आप लोग ये चीज़ें पब्लिक में है कि 1990 के आसपास ऐसी ये जैसे प्रधानमंत्री बने, इनके पास वित्त मंत्रालय के सचिव आए, बोले साहब देखिए ऐसा है कि देश की स्थिति बहुत ख़राब है, जिसे BOP बोलते हैं, बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस शीट बहुत बिगड़ गई है, हम पे बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, आयात करने के लिए हमारे पास डॉलर में देने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है ना, जिसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार साफ कम हो गया है। सिर्फ 7 दिनों तक हम पेट्रोल डीजल मंगा सकते हैं, बाहर से कोई सामान मंगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या ही उपाय है? उपाय यही है कि हम IMF और अदर जगह पर जा कर के लोगों से पैसा मांगें, कर्ज मांगें विदेशों से। लेकिन उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी देश हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। IMF भी हमारे पास शर्त रखी कि भाई आपको हम किस आधार पे कर्ज दें, तो उन्होंने झुकना तैयार नहीं किया। उन्होंने कई सारे शर्त रखे, उन्होंने शर्त नहीं माना। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जमानत दे रहे हैं, और उन्होंने कहते हैं कि कई टन सोना को उन्होंने गिरवी रखा, और उसके बाद उससे जो पैसा आया फिर आगे चल करके हमारी स्थितियाँ सुधरी। उसके बाद आपको पता है कि अपने नरसिम्हा राव जी आए और मनमोहन सिंह की जोड़ी दोनों मिल करके उन्होंने LPG लाया, और उसके बाद देश में जो है वो आपके सामने है। तो मैं आपको चंद्रशेखर जी के बारे में और कुछ बताऊँ, इससे बढ़िया है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस किताब को लीजिए और साहब बैठिए एक दिन बढ़िया फुर्सत में। आज तो फरवरी के महीना आ गया है, आपके छत पे धूप आता ही होगा, या फिर आंगन में धूप आ रहा है, तो पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाइए, खटिया लगा करके आप पढ़ डालिए इस किताब को। कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा, और 20-20 सेकेंड के रील को स्क्रॉल करने से बढ़िया है कि आप एक किताब को 7 दिन में पढ़ डालिए। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।